ये बात तो लगभग तय है कि इस साल आम इंतखाबात होते नजर नहीं आते अनलेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन हो या कुछ और हो जाए तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएं। उसकी वजह यह है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी जाते जाते उन्होंने नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई किया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो कहती है कि कानून के तहत वो पाबंद हैं कि नए इंतखाबात करवाने से पहले वो पहले हल्का बंदियां करें और इस सारे प्रोसेस में कम से कम 4 माह लग सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि मिड दिसंबर में जाकर ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर जो इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकेगा। तो जो इवन पीएमएलएन की एक जो वफ्द था वो भी इलेक्शन कमीशन से मिला और वो भी ये कह रहे हैं कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होंगे। अब है तो ये पॉलिटिकल मामला, लेकिन खबर ये है कि क्यों इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी एक लिहाज से जो आपका जो इकोनॉमिक इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं और उसका फॉरेन पॉलिसी का भी इसका ताल्लुक है। जो मुझे कुछ सिफारती ज़राए से पता चला है, अमेरिका और ख़ास करके यूरोपियन यूनियन वो बहुत क्लोजली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद रिगार्ड टू इलेक्शंस वो देख रहे हैं और जो मुझे पता चला है कि क्योंकि डीलिमिटेशन हो रही है तो अगर तो एक रीजनेबल डिले कि अगर फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं और डीलिमिटेशन ही वजह एक टेक्निकल रीजन है तो दे विल एक्सेप्ट इट कि ओके फाइन 2 महीने का अगर डिले है तो दे आर फाइन विद दैट, दो दे वांट कि जी आप इलेक्शन इसी साल हो बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। लेकिन अगर इलेक्शन फरवरी से भी आगे जाते हैं सो देन दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और उसमें बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है मैं नाम नहीं लूंगा। एक बड़े मगरबी मुल्क के सफारतकार से मेरी जो खुद बात हुई उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी से आगे जाते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ जो अभी हम ताउन कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो अभी जो लेवल है वो सेम लेवल मेंटेन करना इट विल बिकम इम्पॉसिबल। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन का तो इस बारे में इससे भी ज्यादा सख्त मौकफ है। तो इशू अब इसके अंदर यह है कि पैगाम वाज़े तौर पर दे दिया गया है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इनकी जो अपनी भी वहाँ पे हुकूमतें हैं बिकॉज दे प्रमोट दुनिया में जो भी हो राइट और रॉन्गली के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को, और इलेक्शन अगर डिले होते हैं देन दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। और अगर आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं मगरब के साथ, आपको पता है अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, हमारे की जो है ना वो इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन द ऑनगोइंग आईएमएफ प्रोग्राम में बी अफेक्टेड। देखिए जो नवंबर में अब आईएमएफ का जो मिशन है वो पाकिस्तान आएगा और वो आगे सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा। अगला जो रिव्यू है वो गालबन समवेयर मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, शायद वो मार्च के आसपास होगा या उससे पहले होगा, मुझे उसकी डेट याद नहीं। बट इम्पॉर्टेंटली ये वाला जो आईएमएफ का प्रोग्राम है ये 12 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है और ये इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किया गया था कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये लीड करेगा एक लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल के प्रोग्राम जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान को साइन करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की ग्राउंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ है। अगर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये बियॉन्ड फरवरी जाती है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर अगला प्रोग्राम कौन निगोशिएट करेगा? क्या इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैंडेट है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेट्स से अगर हम पॉलिटिक्स को एक साइड पे भी रख दें, जो आइन इसमें कानून में जो तरमीम की गई है वो इनको इख्तियार दिया गया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का, जो पहले ही इनिशिएटिव्स हैं, जो पहले ही हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं जिसमें आईएमएफ का एग्रीमेंट भी शामिल है, एसआईएफसी की कोई अप्रूव्ड लिस्ट है वो ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ और इस तरह के डे टू डे काम कर सकते हैं। जब ये 4 साल के प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अंटिल इट इज बीइंग फोर्स्ड बाय समवन वो इनको शायद सपोर्ट ना करे। और अभी भी अगर आप देखें जब ये वाला 9 माह का प्रोग्राम भी साइन हुआ तो उससे पहले आईएमएफ की जो टीम थी उनका जो लोकल डेलीगेशन था वो जाके पीटीआई से उन्होंने मुलाकात की, पीएमएलएन से की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की। तो जब उन तीनों पार्टीज ने कहा कि हाँ हम इस प्रोग्राम को बैक करेंगे, क्योंकि बात तो सीधी थी ना कि जुलाई में एक गवर्नमेंट है, अगस्त में दूसरी गवर्नमेंट है और आइडिया ये था कि नवंबर में तीसरी गवर्नमेंट होगी, तो उसकी वजह से बेहतर यही है कि ये कोशिश करें कि 3 माह में इंतखाबात करवाएं, बहुत लेट करें तो फरवरी से ये आगे ना। अच्छा, आप तो एक आगे की बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर फर्ज करें कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी से भी आगे जाते हैं कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज बैक करेंगी केयर टेकर गवर्नमेंट को? आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या ऐसी सूरत में
इवन अगर मैं कहता हूं कि बैकिंग मिल भी जाती है उनको केयर टेकर गवर्नमेंट को फ्रॉम एक हाइपोथेसिस है, मुझे नहीं लगता कि आपको अमेरिका या बाकी जो ममालिक हैं वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इनके यहाँ कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जब आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं होती तो सर्टन एक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाते हैं। तो ये दैट विल बी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ऑन द फेस ऑफ इट तो अनवारुल हक काकड़ साहब ही होंगे ना प्राइम मिनिस्टर। अब कोई मार्शल लॉ तो कोई लगने नहीं जा रहा। नो बट देखे ना, जो इलेक्शंस हैं किसी भी डेमोक्रेसी का तो एसेंस होता है ना, तो उसी चीज को अगर डिले होगा तो दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर डेलीगेशंस को चैलेंज कर दिया जाए कोर्ट्स में और वहां से 6 माह फैसला ना आए, नहीं वो देखें, अब वो भी देखें जो बाहर के ये मुल्क हैं वो भी इतने कच्चे तो नहीं है ना, उसमें देखें 2-3 डिप्लोमेसी के अंदर ना कुछ सटल मैसेजिंग होती है। इस हफ्ते अगर आप देखें जो एक अनयूजुअल बात भी है कि अमरीकी सफीर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, फिर वो निगरान वज़ीर आज़म से मिलते हैं। उसमें अंडरलाइन मैसेज क्या है? देखें, डिप्लोमेसी में सारी बात आप खुल के तो नहीं कहते ना। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब वो मिले अमरीकी सफ़ीर, उसके बाद बाकायदा तौर पर अमरीकी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया, और उस बयान में क्या है, एक तो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात की है, दूसरा उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में किसकी हुकूमत होनी चाहिए इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम को करने देना चाहिए। सेकंड जो उसका हिस्सा था, उन्होंने उसमें यह कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें वसअत देगा जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी, अवाम के वोटों से आएगी। तो अंडरलाइन जो मैसेज है उसमें बड़ा क्लियर है कि फ्यूचर में मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत है तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्री फेयर इलेक्शंस। और एक और चीज़ भी कि इस चीज़ को भी बड़ा क्लोजली वो देख रहे हैं कि क्या अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो क्या उसमें फेयर प्ले होगा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तमाम जमातों को इक्वली हिस्सा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट भी आ रही है GSP प्लस के हवाले से, जो उन्होंने सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो उसमें भी कुछ मैसेजिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी। बहरहाल ये एक ऑनगोइंग चीज है। केयर टेकर्स सारे काम कर रहे हैं सवाए इस काम की कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, वो इकोनॉमिक प्लान्स लॉन्ग टर्म देना चाह रहे हैं, लॉज को अमेंड करना चाह रहे हैं, बट इलेक्शन की तरफ उनका शायद अभी ध्यान नहीं है। नौकरियां सबको प्यारी होती है, इक़्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते ऐसे कौन से काम किए कि जिसकी वजह से उन्होंने भी जो जिस तरह कवानीन की पाकिस्तान में दिजियां बखेर दी, उस पर डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। PDM की हुकूमत और ख़ास करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाते जाते कई ऐसे काम किए हैं जिसकी लीगैलिटी के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी शहबाज हमने जिक्र किया था कि कैसे यूनेस्को में जो पाकिस्तानी डेलीगेट की अपॉइंटमेंट है मेरिट को परे रखे शायद फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को प्रेफर किया गया। इस हफ्ते एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो जाते जाते आपने जो स्टोरी की है उसमें जो SNGPL है उसमें 5 नए जो डायरेक्टर्स हैं उनको तैनात कर गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आपके मुताबिक और जो इतलात आ रही हैं कि उसमें जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा नहीं किया गया और उसको गैर कानूनी तरीके से ये अपॉइंटमेंट की गई है। कामरान, एक तो वो जो हमने यूनेस्को की स्टोरी की थी उसमें जो नंबर 1 कैंडिडेट थे, जो लम्स के कंपैरेटिव टेस्ट पे उनकी रैंकिंग हुई थी, बजाय इसके खबर आने के बाद उनको कॉम्पनसेट किया जाता, उनको मेरा ख्याल टारगेट किया जा रहा है।